फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। मैं हूँ मिसबा और आज मैं आपको बोलने वाली हूँ एक हॉरर स्टोरी जो रियली 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 मेरे जो डैड हैं उनके फ्रेंड के साथ हो चुकी है। अब इस कहानी को बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं था रोज़ वीडियो अपलोड करने के लिए, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैं 8th क्लास में हूँ ना, तो वहाँ से स्कूल, फिर ट्यूशन से मुझे अरबिक क्लासेस जाना पड़ता है, तो इसलिए मेरे पास टाइम नहीं होता। बट मैं ट्राई करूँगी कि मैं रोज़ सैटरडे संडे को आपके लिए एक वीडियो पोस्ट करूँ, एंड मैं अभी लगातार वीडियो पोस्ट करने वाली हूँ इसके बाद। अभी चलो हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू अ हॉरर स्टोरी। ये स्टोरी को सुनने से पहले मैं आपको हेडफोन लगाने वाली हूँ यहाँ पे, ताकि आपको एकदम क्लियरली आवाज़ आए। इस स्टोरी में एक अंकल और उनकी वाइफ, उनके 2 छोटे छोटे बच्चे और उनका जो 3rd बेबी था वो आने वाला था, एंड उनके मम्मी एंड डैडी। तो ये स्टोरी पूना के एक अपार्टमेंट की है। अपार्टमेंट का नाम रिद्धि सिद्धि। तो जो अंकल थे उन्होंने एक अपार्टमेंट लिया, रिद्धि सिद्धि। उनमें से उसने सिद्धि अपार्टमेंट में उनने 5th फ्लोर पे जो अपार्टमेंट था उसको रेंट पर लिया। उसका जो रेंट था वो एकदम उन्हें लो प्राइस में मिल गया। वो 1 BHK का अपार्टमेंट था, बड़े बड़े रूम्स और एक टेरेस उनको मिल रहा था। वो उनका प्राइवेट टेरेस था। अब ये अपार्टमेंट उनको इतना सस्ता मिल रहा था कि उन्होंने सोचा चलो ले लेते हैं। देन वो सब वहाँ पर शिफ्ट हो गए। वहाँ पर कुछ दिन वो शिफ्ट हो गए कि 2-3 दिन बाद अचानक से वो अंकल की मम्मी की तबीयत ख़राब होने लग गई। बहुत वो बीमार हो गई थी। और उसी टाइम जब आंटी की तबीयत ख़राब होने की, वो जैसे ही वो घर में शिफ्ट हो गए, कुछ 2-3 दिन हो गए कि अंकल जब फिर सोने जाने के रात में उन्हें कुछ महसूस होने की, उन्हें बहुत सारी आवाज़ें आने की, जैसे कोई छम छम नाच रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई बुला रहा है, कोई चिल्ला रहा है, और उन्हें कुछ महसूस होने का जैसे कोई उनको पकड़ रहा है। पर ये बात अंकल ने किसी को नहीं बताई। अब उनकी मम्मी की तबीयत खराब होने लग गई। उन्होंने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने उन्हें दवाई दी। अब वो थोड़ी रिकवर हो ही रही थी। बाद में डॉक्टर ने इन्हें कहा कि थोड़ा सा इन्हें चलाइए, आपका टेरेस है वहाँ पर इन्हें चलाइए। पर पता नहीं उनकी मम्मी वहाँ पर चल नहीं रही थी। वो एकदम थोड़ी डर रही थी। तो अंकल ने सोचा कि अभी मम्मी को मैं अपनी बहन के घर रख देता हूँ, ताकि वो वहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं और वो घूमेगी भी थोड़ा। अब उन्होंने उनकी मम्मी को वहाँ पर छोड़कर आया। अब कुछ महीने बाद आगे बढ़ते हम लोग। आंटी का जो 3rd बेबी था वो आ चुका था। वो लोग अपने 3rd बेबी को लेके हॉस्पिटल से जैसे उनने घर में कदम रखा, उनके घर का जो ग्लास के कप्स थे वो टूट गए। अब सारे मेहमान तो आ ही चुके थे। वो लोग उनकी जो बहन थी अंकल की, वो डर गई और वो बोली कांच कैसे टूट सकता है जब वो एकदम पीछे रखा हुआ था, गिर के नहीं टूटा, तो उसी जगह पर वो कांच कैसे टूट सकता है। फिर उनकी जो अंकल की बहन ने वो छोटे बच्चे की नज़र उतारी। अब जैसे ही वो बच्चा आया, 1-2 दिन अंकल की जो थी प्रॉफिट, मतलब उनका जो थोड़ा प्रॉफिट था, उनका बिजनेस वो भी थोड़ा अच्छा होने लग गया। देन 2-3 दिन बाद अचानक से जब रात को अंकल, उनकी वाइफ और उनके बच्चे सब सो रहे थे, और जो डैड थे अंकल के, वो वहाँ पर रहने के, बट वो रात को ही आने के वहाँ पर। जैसे ही अंकल, उनकी वाइफ, उनके बच्चे सो रहे थे, अंकल को रात में जो आवाज़ें आने की वो उस दिन नहीं आई। उन्हें अचानक से रात में ऐसा महसूस हुआ कि कोई उठकर बाहर की ओर गया है। अंकल उठे, उन्होंने देखा कि आंटी थी नहीं उनके बाजू में, और उनका जो 3rd बेबी था वो भी नहीं था। अंकल बाहर जाकर देखे, उन्होंने देखा कि
किचन का दरवाज़ा खुला था और उनके जो फ्लैट की एंट्री थी तो वो किचन से होने की। तो उन्होंने देखा किचन का दरवाज़ा खुला था और वो बाहर गए। उन्होंने देखा आंटी बच्चे को लेकर ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी और चिल्ला कर कह रही थी, अब मैं इस बच्चे को जान से मार दूंगी। अंकल ने आंटी को एक चाटा मारा और बच्चे को अपने पास ले लिया। फिर आंटी अचानक से नॉर्मल हो गई, बोली मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। और उन्होंने वो बच्चा आंटी के पास दिया ही नहीं। आंटी ने कहा क्या हो गया, क्यों नहीं दे रहे हो। अंकल ने कहा कुछ नहीं, मुझे इसे मेरे पास सुलाना है। ऐसे ही 2-3 दिन अंकल ने वो बच्चे को अपने पास ही सुलाया। अब बर्थडे कुछ और दिन आ गए तो अंकल से मिलने उनका दोस्त आया था सुबह मतलब शायद 2 बजे या 12 बजे के करीब में। और वो आकर रुके थे और काफ़ी में मतलब जो अंकल के जो भाई थे, अंकल की जो बहन थी, उनके बेटे और उनकी बहन भी आई थी मिलने के लिए। छोटा बच्चा अभी 3rd बेबी आया था ना उनका, तो मिलने के लिए और आंटी की मदद करने के लिए। तो अंकल के जो दोस्त थे वो बाहर पर रुके थे, मतलब टेरेस जो थी उनकी वहाँ पर, वो टेरेस के पास भी एंट्री थी ना, टेरेस के यहाँ से यहाँ के, तो वो वहाँ रुके थे दरवाजे के पास और वो कॉल पर बात कर रहे थे, उनका ज़रूरी कॉल था। अचानक से उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि उनके पीछे कोई खड़ा है और वो उनको देख रहा है, कि वो कोई उनको देख रहा है। उन्होंने जैसे पीछे मुड़ के देखा, कोई हेल्दी मोटा लड़का भागते वॉशरूम गया। जो टेरेस के पास वॉशरूम था वहाँ पर भागते हुआ चला गया। अंकल को लगा कि वो आंटी का बेटा है, मतलब अंकल को लगा कि वो जो अंकल की बहन है उनका बेटा है। उनने आवाज़ दी, राहुल राहुल राहुल। वो आया नहीं वहाँ से, बल्कि वो किचन से एंट्री करा। अंकल ने कहा कि तुम अभी वहाँ थे। तो राहुल ने बोला कि नहीं, मैं तो अभी रोहन के साथ अंदर था। अंकल ने बोला फिर देखो ज़रा वहाँ पर कौन है, वॉशरूम में देखो कौन है। उन लोगों ने देखा तो कोई भी वहाँ पर नहीं था। अब ये काफ़ी डरावनी सी बात हो गई। अच्छा तो और अभी इनको घर सस्ते में भी मिला था, तो अचानक इस घर इनको सस्ते में कैसे मिल सकता है, कोई ना कोई तो प्रॉब्लम होगी। और ऐसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी हो ही रही थी। तो इस घर की पीछे की बात ये थी, बैक स्टोरी ऑफ दिस हाउस इज़ कि इस घर में काफ़ी लोग ने सुसाइड कर लिया है, या किसी न किसी वजह कोई ना कोई इस घर में मरा हुआ है। जैसे कि इस बात को जब अंकल के डैड के डेथ के बाद इस कहानी को उनने बताया जो चीज़ें उनके साथ हो रही थी। तो इस फ्लैट की ये बात थी कि इधर जितने भी लोग आए थे उन लोगों ने किसी ने सुसाइड कर लिया था। कोई नीचे गिरकर मर गया था, कोई ना कोई वजह से कोई मर गया था, और जो जन बचे वो ये छोड़कर चले गए। अब और हम और आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कभी भी उनके जो रोहन था, अंकल के भाई का, अंकल की बहन का बेटा, उसने कहा कि कभी कभी उस दिन वो एक बार जा रहा था, आंटी के पास जा रहा था। तो जैसे वो उस फ्लोर पे पहुंचा, वहाँ की लाइट अचानक से बंद चालू होने लगी और वो बहुत डर गया था और उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसके पीछे आ रहा है। बट उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और वो जल्द से जल्द आंटी के चला गया। अब हम कुछ दिन और आगे बढ़ते हैं अंकल के डैड के डेथ के टाइम पे। तो जो अंकल के डैड थे वो घर में ज़्यादा नहीं रहने की, वो सिर्फ शाम को आने की और खाने के टाइम पे, वो तीनों टाइम के खाने के टाइम पे आने की, क्योंकि वो भी जॉब करने थे। तो अब जो अंकल के डैड थे उनकी डेथ हो गई है, मतलब ये स्टोरी 2022 में उनकी डेथ हो गई। उससे पहले जो अंकल थे, मतलब जो आंटी थी,
जो आंटी थी उन्हें कुछ भी पता नहीं था इस घर के बारे में। बट जैसे ही अंकल के डैड की डेथ हो गई, अंकल की बहन, उन लोग बातें कर रहे थे, डिस्कशन होता है ना कि कैसे हो गई होगी ऐसा। उन लोगों को सब पता चला कि इस घर में ऐसी ऐसी बातें हैं। अंकल के डैड के डेथ के बाद उन लोगों ने वो फ्लैट को छोड़ दिया था। बट अंकल के डैड की डेथ हुई कैसे थी? तो इस जगह तो क्या हो गया था कि अंकल के डैड एक बार तो जो अंकल की मम्मी थी उनने अपनी बहन के घर छोड़ा था और वो रोज़ मिलने जाने के। तो एक बार वो मिलने गए शाम को और वो वहीं पर रुक गए। जो अंकल की बहन थी उन्होंने ये भी कहा कि जो उनके जो डैड थे वो बोल रहे थे कि वहाँ पर सच में कोई है। और उन लोग जब रहे थे तभी उनको लग रहा था कि कोई है वहाँ पर, ऐसा ऐसा है। बट फिर भी उन लोगों ने आंटी को नहीं बताया था कि आंटी डर जाएगी इसलिए। तो अंकल की बहन ने कहा कि कि है ना अपना जो डैड है वो बोल रहे हैं कि है ना वहाँ पर सच में कोई है और वो उनका दोस्त है। उन्होंने ऐसा कहा। आंटी को लगा, अंकल की बहन को लगा कि हाँ ये मजाक कर रहे होंगे, क्योंकि वो काफ़ी मजाकिया थे और फनी थे। तो जो तो एक बार क्या हो गया कि अंकल उनकी वाइफ को और बच्चों को लेकर अपनी बहन के घर चले गए एक दिन के लिए, ताकि वो उनकी मम्मी की सेवा भी कर सके और उनको हॉस्पिटल भी लेके जाना था। तो अब जो अंकल के डैड थे उनकी डेथ के एक दिन पहले वो उस अपार्टमेंट में गए थे। उन्होंने बोला कि मैं अपार्टमेंट में जाता हूँ। उनके जो अंकल थे उन्होंने रोका भी उनके डैड को कि अभी मत जाओ, अभी रात हो रही है, आप रुको आज के दिन। उन्होंने बोला नहीं, मैं जाकर सो जाता हूँ। और वो रात को 11:30 बजे वहाँ से उस अपार्टमेंट में निकले। और कुछ उनके डेथ के डिस्कशन के बाद ये भी पता चला कि जो उनकी डेथ हो रही थी तो शायद वो किसी अपनी आत्मा से बात कर रहे थे। उनकी डेथ का तो पता नहीं, कोई कह रहा है हार्ट अटैक से भी हो सकता है। बट उनकी जो बहन, अंकल की बहन, उन्होंने कहा कि जब उनकी डेथ हुई थी तब वो फ्लैट में उधर एक कुरान भी रखा हुआ था। उन सबको मतलब अभी उनकी डेथ हो चुकी है, उन सबको लगता है कि वो सच कह रहे थे कि उनका कोई दोस्त है वहाँ पर जिससे वो बात करते, जो गोस्ट है वो उससे वो बात करते। और उन लोग ये भी कह रहे थे कि शायद अगर वो उससे बात करते होंगे तो उसने कुछ करने की उन्हें कोशिश करी होगी, कुछ सुसाइड वगैरह करने कहा होगा या कुछ करने की कोशिश करी होगी कि जो अंकल के डैड है वो अचानक से कुरान पढ़ने लग गए होंगे, तो शायद उसने उनको मार डाला, ऐसा भी कहते हैं। उसके बाद अंकल के डेथ के बाद उन्होंने वो फ्लैट छोड़ दिया। और इसके बारे में कि वहाँ पर गोस्ट है वो आंटी को आज तक पता नहीं। तो इसी के साथ मैं अपनी जो स्टोरी है उसको एंड करूँगी। तो फ्रेंड्स, स्टोरी जैसे ही वो फ्लैट उन्होंने छोड़ा, पर फिर भी उधर जो भी जाता है ऊपर नीचे आता है, कोई कहता है कि जब भी वो उस फ्लोर पर जाते हैं वहाँ की लाइट बंद चालू होती है। एंड अभी भी जो फ्लैट है वो एकदम कम रेट में बिक रहा है। एंड अब तक अंकल के डेथ के बाद मुझे नहीं लगता अब तक वो फ्लैट किसने ख़रीदा या कोई रेंट पर वहाँ रह रहा है। तो ये स्टोरी यहीं पर दी एंड होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे ऐसी वीडियोस के लिए वेट ज़रूर करना। तो बाय।